Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Universal Declaration of Human Rights. This is included in a subject Citizenship Education Human Rights which is a part of BS English 4th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में. इसको यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने दिसंबर 10, 1948 में अडॉप्ट किया था इन पेरिस फ्रांस एज रेजोल्यूशन 217A3. ये डिक्लेरेशन जो है ये क्रिएट की गई थी एक रिस्पॉन्स के तौर पर टू द एट्रोसिटीज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. एट्रोसिटीज़ के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं लाइक संगदिली, ठीक है, बेरहमी. अब इसका मकसद क्या था कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, उसके कुछ कॉमन स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना तमाम लोगों के लिए और तमाम नेशंस के लिए. सबसे पहले इसका बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. वर्ल्ड वॉर टू से पहले कोई भी यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं था फंडामेंटल जो राइट्स और फ्रीडम्स हैं इंडिविजुअल्स के उसको लेकर. लेकिन वॉर से बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो एक्सपोज हुई. स्पेसिफिकली जो हॉलोकॉस्ट है, ठीक है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड हुई इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की कि वो प्रोटेक्ट करे ह्यूमन डिग्निटी को. यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन 1945 और इसका प्राइमरी गोल क्या था कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना. एलिनोर रूज़वेल्ट फर्स्ट लेडी थी यूनाइटेड स्टेट्स की जिसने लीडिंग रोल प्ले किया था चेयरपर्सन के तौर पर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमें प्रीएम्बल मिलता है और 30 आर्टिकल्स मिलते हैं. ये आर्टिकल्स आउटलाइन करते हैं जो सिविल, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के जो यूनिवर्सली प्रोटेक्ट होने चाहिए. सबसे पहले प्रीएम्बल देख लेते हैं. प्रीएम्बल का फोकस किस चीज़ पर था? इनहेरेंट डिग्निटी की रिकॉग्निशन पर, ठीक है, और जो इक्वल और इनएलिएनेबल राइट्स हैं, ठीक है, वो फाउंडेशन है फ्रीडम का, जस्टिस का, पीस का इस दुनिया के अंदर. इनएलिएनेबल राइट्स कौन से हैं? ऐसे राइट्स जो कि ट्रांसफ़र ना हो सकें, ऐसे राइट्स जो आपसे कोई ले ना सके. जो प्रीएम्बल है, ठीक है, वो कंडेम करता है पास्ट एट्रोसिटीज़ को और हाईलाइट करता है कि ह्यूमन राइट्स को रूल ऑफ लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट चलते हैं UDHR के की आर्टिकल्स की तरफ. फर्स्ट आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी को लेकर, ठीक है. इसमें क्या है? इसमें यह है कि तमाम इंसान आज़ाद पैदा होते हैं और इज़्ज़त व हकूक़ में बराबर होते हैं. आर्टिकल 2 है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यानी कि हर फ़र्द को किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन के बगैर तमाम हकूक़ और आज़ादियों का हक़ हासिल है और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज और नेशनैलिटी. नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ. आर्टिकल 3 है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि हर फ़र्द को ज़िंदगी, आज़ादी और शख्सी जो तहफ़्फ़ुज़ है उसका हक़ हासिल हो. नेक्स्ट आर्टिकल 4 फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है, किसी को भी ग़ुलामी या जो जबरी मशक्क़त है उसमें ना रखा जाए और ग़ुलामी की जितनी भी फॉर्म्स हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाए, वो सारी प्रोहिबिटेड हों. आर्टिकल 5 फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, किसी को भी तशद्दुद या जो ज़ालमाना, गैर इंसानी या तौहीन में सलूक है उसका निशाना नहीं बनाया जाएगा. आर्टिकल 6 क्या है? राइट टू रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, हर फ़र्द को कानून के मुताबिक एक शख्सियत के तौर पर तस्लीम किए जाने का हक़ हासिल है. आर्टिकल 7 है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि तमाम जो अफराद हैं कानून के सामने बराबर हैं और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर जो है सबको इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी. आर्टिकल है राइट टू लीगल रेमेडी, यानी कि अगर किसी फ़र्द के बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो तो इसे मौसर कानूनी चारा जोई का हक़ हासिल होगा. आर्टिकल 9 है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि किसी भी फ़र्द को बगैर किसी जवाज़ के गिरफ़्तार, कैद या एग्ज़ाइल जो है वो नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 10 है राइट टू अ फेयर ट्रायल, यानी कि हर फ़र्द को एक आज़ाद और गैर जो है वो जांबदार अदालत में खुली समाअत का हक़ हासिल है.
नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 11 की है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि एक जुर्म के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शख्स को इस वक्त तक बेगुनाह समझा जाएगा जब तक कि इसे एक मुकदमे में मुजरिम साबित ना कर दिया जाए। आर्टिकल 12 है राइट टू प्राइवेसी, किसी भी फ़र्द की जो पर्सनल लाइफ है, उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो फैमिली है, उसका जो घर है, उसमें बिला जवाज़ कोई भी मुदाखलत नहीं की जाएगी। आर्टिकल 13 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हर शख्स को अपने मुल्क के अंदर आज़ादाना जो है वो मूवमेंट का हक़ होगा और किसी भी मुल्क में दाखिल होने या वापस आने का भी हक़ हासिल है। आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू सीक असाइलम, इसमें क्या है कि हर फर्द को किसी दूसरे मुल्क में जुल्म सितम से बचने के लिए पनाह लेने का हक़ हासिल है। आर्टिकल 15 है राइट टू नेशनैलिटी, यानी हर बंदे को नेशनैलिटी का हक़ है, ठीक है, और उसको चेंज करने का भी हक़ है। राइट टू मैरिज एंड फैमिली, मर्द और औरत जो है उनको बराबर हकूक़ के साथ शादी करने और ख़ानदान बनाने का भी हक़ हासिल है। आर्टिकल 17 है राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, हर फर्द को प्रॉपर्टी रखने का हक हासिल है और किसी को बिला जवाज़ इसे महरूम नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 18 की तरफ। आर्टिकल 18 है फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन, यानी कि हर फर्द को आज़ादाना सोच, ज़मीर और मज़हब अपनाने का भी हक हासिल है। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हर फर्द को अपनी राय रखने और इसे बिला रोक टोक बयान करने का हक हासिल है। आर्टिकल 20 है राइट टू पीसफुल असम्बली एंड एसोसिएशन, यानी हर फर्द को पुरअमन तौर पर जमा होने और तंजीम बनाने का भी हक हासिल है। आर्टिकल 21 है राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, यानी कि हर फर्द को हुकूमत में बराह रास्त या मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हिस्सा लेने का हक हासिल है। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 राइट टू सोशल सिक्योरिटी, यानी कि हर फर्द को सोशल सिक्योरिटी और जो माशी, समाजी या सकाफ़ती हकूक़ के हासिल होने का हक हासिल है। आर्टिकल 23 राइट टू वर्क एंड फेयर वेजेस, फर्द को काम करने, मसावी काम के लिए मसावी अजरत और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ का हक़ जो है वो हासिल है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 24 की तरफ, विच इज़ राइट टू रेस्ट एंड लेजर, यानी कि हर फर्द को आराम, तफरी और माकूल काम के औकात का हक़ हासिल है। आर्टिकल 25 है राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हर फर्द को माकूल मेयार ज़िंदगी का हक़ हासिल है और इसके साथ साथ जो खुराक है, लिबास है, रहाइश है और जो मेडिकल केयर है उसका हक़ भी हासिल है। आर्टिकल 26 है राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर फर्द को तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है और इब्तदाई तालीम जो है वो फ्री हो और एसेंशियल हो, लाजमी हो। आर्टिकल 27 राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ, यानी कि हर फर्द को जो कल्चरल लाइफ है उसमें हिस्सा लेने का और जो साइंसी तरक्की से बेनिफिट हासिल करने का जो है वो पूरा हक़ है। राइट टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, हर फर्द को ऐसा माशरती और बैनुल-अक़वामी निज़ाम हासिल होना चाहिए जहाँ पर इसके हकूक़ और आज़ादियों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो। आर्टिकल 29 ड्यूटीज़ टू द कम्युनिटी, यानी हर फर्द को अपनी कम्युनिटी के लिए उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और इसे अपने हकूक़ को दूसरों के एहतराम के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आर्टिकल 30 है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि कोई भी रियासत, गिरोह या फ़र्द जो है उसके पास ये राइट नहीं है कि जो इस डिक्लेरेशन के अंदर, यूडीएचआर के अंदर जो राइट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं उसमें से किसी एक को भी वो जो है वो डिस्ट्रॉय करे, ठीक है, या फिर ख़त्म करे। इस तरह का हक़ किसी के पास भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ यूडीएचआर, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ। यूडीएचआर जो है उसने इंस्पायर किया 70 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज़ को, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR. नेक्स्ट मोरल एंड लीगल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और लीगल सिस्टम्स हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। ग्लोबल अवेयरनेस, इससे एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो है वो सेट हो गया है ह्यूमन राइट्स के लिए, जो कि इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी मेकिंग को, एक्टिविज़म को और इंटरनेशनल लॉ को। नेक्स्ट चलते हैं क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस की तरफ। नो बाइंडिंग नेचर, ये एक डेक्लेरेशन है लेकिन लीगली किसी भी नेशन को ये कंपेल नहीं करती ये डॉक्यूमेंट के वो इसके प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करे,
कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है, कुछ आर्ग्यू करते हैं कि यूडीएचआर रिफ्लेक्ट करती है वेस्टर्न आइडियल्स को और अलाइन नहीं करती जो कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं जितनी सारी हैं उनके साथ। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, इसके प्रिंसिपल्स के बावजूद बहुत सारे नेशंस जो हैं वो वायलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स को, सेंसरशिप के थ्रू, पॉलिटिकल रिप्रेशन के थ्रू और डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू। लास्टली इसका कंक्लूजन है जो यूडीएचआर है ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर और ये ग्लोबल मॉरल और लीगल बेंचमार्क है ह्यूमन राइट्स के लिए। चैलेंजेस के बावजूद भी, ठीक है, इसने इंस्पायर किए हैं जो एफर्ट्स हैं इक्वालिटी की तरफ, जस्टिस की तरफ और ह्यूमन डिग्निटी पूरी दुनिया के अंदर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future, I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.